चलो, गुड इवनिंग दोस्तों। क्या हाल है? मस्त हो? और क्या हाल है राकेश? फर्स्ट क्लास। हाँ हाँ। और सबने लंच कर लिया सबने? क्या जी? भरा हुआ है? ये कुछ बचा है? हाँ। और इंस्टीट्यूट आने से पहले और कुछ भी खाए क्या? बता दे यार। अचल बता दे। कुछ तो खाया होगा। लेज, कुरकुरे। ओह, पानी आ रहा है मुंह में। हाँ हाँ, समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। खाओ खाओ। मैट एंगल किसने खाया भाई इसमें? ये बता। और तूने खाया मैट? डेफिनेटली खाया ही होगा। देखा था उसका शेप? क्या था? मैट एंगल्स का शेप बस खा लिया? शेप नहीं देखा? अरे भाई, ट्रायंगुलर। जी भाई साहब, ट्रायंगुलर शेप था। बस खा लिए, पेट में चलेगा यार। ये सर मजा आ गया बस। है कि नहीं? क्या शेप था उसका? ट्रायंगल। और कहाँ देखे हो ट्रायंगल? इंस्ट्रूमेंट बॉक्स निकाल लो। देख ले, सेट स्क्वायर है। अरे चेक कर। अरे देख ले एक बार भाई। कौन सा शेप है? पता? ट्रायंगुलर शेप है। कौन सा शेप है? ट्रायंगुलर। क्या होता है ट्रायंगल? बताओ। कौन बताएगा? ट्रायंगल क्या होते हैं, कौन बताएगा? सिंपल भाषा में समझो तो ये एक पॉलीगन है। क्या है? पॉलीगन। ओके, तो पॉलीगन सर बता दिया। तो पॉलीगन होता क्या है? पॉलीगन होता है जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज्ड फिगर मेड बाय द लाइन सेगमेंट्स। जैसे ट्रायंगल जो है वो मेरा सबसे सिंपल पॉलीगन है। क्यों? क्योंकि मिनिमम अगर क्लोज फिगर हमें बनाने होंगे तो हमें 3 लाइन सेगमेंट चाहिए। कितने लाइन सेगमेंट चाहिए? 3। क्योंकि दो से तो हम बना नहीं पाएंगे। मान लो एक लो, ये लो, दूसरा बना दिया। क्लोज होंगे? पॉसिबल ही नहीं है। मिनिमम कितने चाहिए? 3। कितने चाहिए? 3। तो 3 से तो सर बना लिए। तो 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, पढ़ा हमने। 3 वाले को क्या बोलते हैं? ट्रायंगल्स। 4 वाले को क्वाड्री लेटरल्स। 5 वाले को पेंटागन। पढ़ा है ना बेसिक हमने ट्रायंगल्स के बारे में? क्या सब पढ़ा है? सर, ये है ट्रायंगल्स। इसका नाम मैंने दे दिया ABC। ओके। 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं, एंड सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। 180 डिग्री। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सब तो बेसिक्स पढ़ा है हमने ना। सर 10th में क्या पढ़ा रहे हो या फिर ट्रायंगल्स? बता रहा हूँ ट्रायंगल्स में क्या पढ़ना है हमें। हमें जो ट्रायंगल्स पढ़ना है, जैसे मैट एंगल्स मैंने बताया कि उसने खाया। उसने देख लिया कि चलो सर वो ट्रायंगुलर शेप था। और मैट एंगल्स वाले जैसे बोलते हैं ना कि हमारे सारे एक शेप एंड साइज के होते हैं। तो जितने भी आपने वेवर्स उसमें उठाए होंगे सब एक जैसे होंगे। है ना? देखने में हो सकता है कोई साइज उसका छोटा हो, कोई बड़ा हो सकता है कोई इतना ही बड़ा हो सकता है कोई इतना बड़ा हो। है तो दोनों ट्रायंगल। दोनों को ट्रायंगल ही बोलेंगे ना। क्यों? 3 साइड्स, 3 एंगल्स, क्या बोलेंगे? ट्रायंगल्स। क्या बोलेंगे? ट्रायंगल्स। तो ठीक है सर, दोनों का शेप साइज सेम है तो ट्रायंगल्स तो बोल दिए। और हमने क्लास 9th में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्या पढ़ा था? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्या पढ़ा था? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्या था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में? हम बोलते थे कि ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। ट्रायंगल PQR के, इसका मतलब इसका शेप साइज सब सेम है। शेप साइज जो भी चीजें हैं सारा सेम है। मतलब अगर हम एक ट्रायंगल को उठाए और दूसरे ट्रायंगल पे ऐसे रखेंगे तो उसका शेप साइज सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेप साइज सेम। जैसे मैं एक ट्रायंगल यहां ले रहा हूं, ठीक है? क्लियर?
मैंने क्या करा, इसका क्लोन बनाया, इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। अब मैं जब इस ट्रायंगल को जब इसको उठा के डायरेक्ट फिर इस पे रखूंगा, तो देखो ये इसको क्या कर गया, सुपर इम्पोज। क्या कर गया, सुपर इम्पोज। जब ऐसे ट्रायंगल, जो एक ट्रायंगल को उठाओ और दूसरे ट्रायंगल पे रखो, अगर उसको सुपर इम्पोज कर जाए, मतलब उसको कंप्लीटली ढक जाए, जैसे देख लो मेरे पास ये हाथ, देखो इस हाथ को मैंने इस हाथ पे रखा, रख दिया, इसको देखो कंप्लीटली सुपर इम्पोज कर गया। क्या कर गया, सुपर इम्पोज। तो ऐसे दो फिगर्स को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। क्लियर। अब मेरे पास भी हाथ है, तेरे पास भी हाथ है ना, तो अपना हाथ इस पे रख, क्या होगा, सुपर इम्पोज कर पाया तूने, नहीं कर पाया। इसका मतलब तुम्हारा मेरा हाथ देखने में एक जैसा है, बट साइज क्या है, अलग। ऐसे फिगर को बोलते हैं सिमिलर फिगर्स, मतलब देखने में एक जैसा हो बट उसके साइज वेरी करेंगे। देखने में एक जैसा होगा, साइज वेरी करेंगे। क्लियर। तो सिमिलर फिगर्स हैं क्या, सिमिलर फिगर हैं क्या, ये देखिए, सिमिलर फिगर्स आर द फिगर हैविंग सेम शेप, हैविंग सेम शेप, but it's not necessary that they have the same size too, same size too। देखने में एक जैसे हैं, ठीक है सर, कहा देखने में एक जैसे, सब मान लिया हमने भाई, हम ऑल वी आर ऑल आर ह्यूमन बींग्स, देखने में हम लोग एक जैसे हैं, तो हमारे साइज तो अलग है ना, है कि नहीं। क्या जी तुम दोनों आपस में दोस्त देखने में तो एक जैसे हो, क्या साइज भी एक जैसा है क्या, नहीं ना, यही चीजें हैं। क्लियर। तो सिमिलर फिगर ऐसे फिगर होते हैं जो देखने में एक जैसे होंगे, लेकिन उसके साइज क्या होंगे, अलग होंगे, साइज क्या होंगे, अलग। जैसे ये मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, मैं इसका क्लोन करके यहाँ बना रहा हूँ, और मैंने इसका साइज थोड़ा सा रेडियस बढ़ा दिया। क्या करा मैंने इसका रेडियस बढ़ा दिया। पहले इसका रेडियस मान लो ये था आर, अब इसका रेडियस कैपिटल आर। तो ये दो जो फिगर हैं, है तो दोनों सर्किल, दोनों क्या है, सर्किल। पहले वाले का रेडियस स्मॉल आर, दूसरे वाले रेडियस कैपिटल आर। और देख के हम बता पा रहे हैं, देख कर हम ये बता पाएंगे, क्या बता पाएंगे, यही कि सर रेडियस आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर। इसका मतलब इस सर्किल का जो फिगर है ये इससे बड़ा है, इसका साइज इससे बड़ा है। देखने में सर आपने कहा शेप ठीक है मान लिया, ठीक है शेप एक जैसा है, आप कह रहे हो मैं मान रहा हूँ, है कि नहीं, लेकिन इसका साइज क्या है, अलग है। तो ऐसे फिगर को क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर। वी कैन से डैट, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन से डैट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव सेम शेप। अभी बताया कॉन्ग्रुएंट फिगर्स मतलब एक को उठाओ दूसरे पे रख दो, सुपर इम्पोज हो गया, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव सेम शेप एंड साइज। कॉन्ग्रुएंट फिगर का शेप और साइज क्या होगा, क्या होगा, सेम। शेप भी सेम होगा और साइज भी सेम होगा सर। तो ऐसा फिगर हो गया कॉन्ग्रुएंट। बट सिमिलर फिगर हैव सेम साइज, उसका शेप सेम होगा लेकिन साइज सेम हो भी सकता है और नहीं भी, एंड इट्स नॉट नेसेसरी। इसलिए मैंने ये टर्म यूज करा, नॉट नेसेसरी। इसका मतलब क्या, नॉट नेसेसरी दैट दे हैव सेम साइज, दे हैव सेम साइज। ठीक है, सिमिलर फिगर का सेम शेप, तो मैंने बोला कि ठीक है सर, आपने कहा शेप सही है, सेम एक जैसा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि साइज भी क्या होगा, सेम। इसलिए एक रिमार्क लिखा देता हूं, देखो इसको, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। सपोज मैंने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ये बनाया और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ये बनाया, ठीक है, मैं बोल रहा हूं सर ये कॉन्ग्रुएंट है, तो ए बी सी इसका नाम दे दो, पी क्यू आर इसका नाम दे दो। तो कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब ये साइड क्या होगा, इक्वल, ये साइड इक्वल, और ये साइड इक्वल। मतलब ए बी इज इक्वल टू पी क्यू,
AC is equal to PR and BC is equal to QR, और साथ में एक चीज और, एंगल्स A is equal to एंगल P, एंगल B is equal to एंगल Q and एंगल C is equal to एंगल R, है कि नहीं? अब ऐसा ट्रायंगल अगर हो गया तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट है तो क्या ये सिमिलर है? सिमिलर में क्या बोला था मैंने कि देखने में एक जैसा हो तो सर हम उसको सिमिलर मान लेंगे। तो आपने कहा सर ये इक्विलेटरल है, अगर ये भी इक्विलेटरल हो गया, दोनों का सर देखने में तो सेम ही लग रहा है सर, इसका मतलब क्या हो गया, वो सिमिलर ट्रायंगल होगा। यस, अगर देखने में सेम है, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बट इसका ये मतलब नहीं है कि सिमिलर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सपोज मैंने एक ट्रायंगल लिया, ये तो फिल कर दे, कुछ कलरफुल कर ले थोड़ा सा, ये लो, इसका क्लोन उठा के ऐसे रख दो, क्लियर, इसके थोड़े साइज बढ़ा दिए, क्लियर। तो वहां मैंने देखा कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो था वो तो सिमिलर है सर, क्योंकि देखने में एक जैसा है, बोल रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल ये भी था, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो भी है, सिमिलर है, सॉरी इक्विलेटरल ये भी था, इक्विलेटर वो भी है, सिमिलर है। अब हम लोग आ जाते हैं कि भाई क्या सिमिलर ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होगा? सिमिलर ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होगा। सपोज इसका नाम मैंने दे दिया ABC, इसका नाम दे दिया PQR, क्लियर। मैंने ये देख रहा हूं कि दोनों ट्रायंगल तो मैंने अभी सामने में देखो बनाया हूं, इसका मैंने क्या करा, बस साइज इंक्रीज कर दिया, साइज क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। मैं बोल रहा हूं कि दोनों सिमिलर है, दोनों सिमिलर है। तो सिमिलर का बेटा सिंबल कैसा होता है? सिमिलर का सिंबल ऐसे देते हैं। याद है कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या था? ये था, है ना? ये किसका सिंबल था? ये सिंबल था कॉन्ग्रुएंट का, ये सिंबल था कॉन्ग्रुएंट का। और ये सिंबल किसका है? ये है सिमिलर का। किसका है? सिमिलर का। तो ये दो फिगर क्या है हमारे? सिमिलर हैं, बट कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का कंडीशन क्या था? 9 में पढ़े हो ना? क्या था कॉन्ग्रुएंट का कंडीशन? कंडीशन था कॉन्ग्रुएंट का कि सर साइज भी सेम होनी चाहिए, एंगल आप सेम है तो है, साइज भी क्या होने चाहिए? सेम। बट यहाँ पे साइज सेम नहीं है, AP छोटा दिख रहा है PQ से, BC छोटा दिख रहा है QR से, एंड AC भी छोटा दिख रहा है PR से। सिमिलर आपने कहा तो ठीक है, लेकिन इक्वलिटी तो नहीं है साइड्स में। तो साइड्स में भी इक्वलिटी चाहिए और एंगल्स में भी इक्वलिटी चाहिए, तभी हमारा ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर साइड्स में और एंगल्स में इक्वलिटी नहीं है, सिर्फ एंगल्स में इक्वलिटी है, साइड्स में नहीं है, इसका मतलब, इसका यही मतलब है कि वो सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्लियर? अब आते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। कब सिमिलर बोलेंगे? टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। सपोज एक ये ट्रायंगल बना लेते हैं, एक और ये ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, दोनों का नाम दे देते हैं। नाम दे ABC, यह PQR। ये दो ट्रायंगल ले लिया हमने, दोनों हम, मैं कह रहा हूँ ठीक है, अगर सिमिलर है सर तो कंडीशंस होंगे भाई। क्या जी? कंडीशंस होंगे ना? हाँ, हर चीज का कंडीशन होता है, केमिस्ट्री में पढ़े थे ना? हाँ सर, हीट देंगे तो रिएक्शन होगा सर, इसीलिए मैथ्स में भी कंडीशन है कि ठीक है आप कह रहे हैं, तो कैसे कह दिए भाई कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है? बताना होगा, उसका कंडीशंस है। तो पहला कंडीशन देखो, देयर corresponding angles are equal, corresponding angles are equal, मतलब एंगल A is equal to एंगल P, एंगल B is equal to एंगल Q, एंड एंगल C is equal to एंगल R। अगर ऐसा हो पा रहा है तभी सिमिलर होगा। टोटली नहीं सर, एक कंडीशन और है। कौन सा?
their corresponding sides are proportional, their corresponding sides are proportional। मतलब ये हुआ कि ए बी बाई पी क्यू, मान लो ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग हम पी क्यू ले रहे हैं, तो बी सी का प्रोपोर्शनल कौन सा हो जाएगा, क्यू आर। उसी तरह ए सी का प्रोपोर्शनल होगा पी आर। समझ में आया बचवा जी? तो कंडीशन क्या हुए, कंडीशन ये हुए कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी भी होना चाहिए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी भी होना चाहिए, और एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू होना चाहिए, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, क्या करेंगे, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, दोनों कंडीशन क्या चाहिए, सेटिस्फाइड। अगर ऐसा होगा सर तभी, ऐसा होगा सर तभी आपस में वो सिमिलर हो जाएगा सर। क्लियर? जब ऐसा होगा, ये दोनों कंडीशन चाहिए किसके लिए, सिमिलैरिटी के लिए। ठीक है, और देखो सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने बताया था ना, नहीं दिया हुआ है, ऐसे। क्लियर? कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे। अच्छा, नाम लिखना बड़ा लॉजिकल चीज है बच्चा, नाम देखना है हमें कि नाम हम लिख कैसे रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल में। जैसे मैंने यहां पर लिखा कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, तो सर कौन सा ट्रायंगल, क्यू आर पी लिख दूं क्या, नहीं। अगर एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, तो यहां पे भी ट्रायंगल के साथ पी लिखेंगे। बी किसके इक्वल है, क्यू, तो क्यू लिखो। सी किसके इक्वल है, आर, तो आर लिखो। क्लियर? तो ट्रायंगल ए बी सी लिखेंगे तो ट्रायंगल पी क्यू आर लिखेंगे। नेमिंग का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें, लोचा मत कर दियो। ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू क्यू आर पी, क्योंकि हम जो ट्रायंगल्स का नाम लिखेंगे ना, उससे डायरेक्टली हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन सा एंगल इक्वल है, कौन सा साइड प्रोपोर्शनल है। क्लियर? तो ये हमारा जो रिवीजन है, समझ लो कि ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, वो ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, दिया हुआ है कि अगर इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू, और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल आर, ये दिया हुआ है। और दिया हुआ है कि साइड्स भी प्रोपोर्शनल है, मतलब ए बी जो है वो प्रोपोर्शनल है पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इज प्रोपोर्शनल टू बी सी बाय क्यू आर विच इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू ए सी बाय पी आर। अगर ऐसा दिया हुआ है, इसका यही मतलब है कि सर ट्रायंगल जो है ए बी सी वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये तो था कि अगर ऐसा कंडीशन दिया है सर तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। लेकिन सर कहीं दिया हुआ है डायरेक्टली कि ट्रायंगल एबीसी जो है, सपोज मैं एक ट्रायंगल फिर से बना देता हूं, ट्रायंगल एबीसी है वो ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है सर, ये मैंने दे दिया कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। तो क्या कंक्लूजन, व्हाट कंक्लूजन वी फाइंड आउट व्हेन वी आर गिवन दैट द ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। सीधा सा है, पहले लिख लो कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दिया हुआ है। क्लियर? मैंने क्या बोला था, नेमिंग, नाम लिखने का सबसे अच्छा लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है कि इसी से हम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। इसका मतलब एंगल ए वो एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, और एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? मतलब जो ट्रायंगल का नाम हम लिख रहे हैं ऐसे लिखेंगे कि हमें फिर फिगर देखने का जरूरत ना पड़े, हम देखकर ही फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन किसके इक्वल है।
तो कौन किसके इक्वल है? एंगल ए इक्वल है किसके? एंगल पी के। एंगल बी इक्वल है किसके? एंगल क्यू के। और एंगल सी इक्वल है एंगल आर के। क्लियर? तो ये तो एंगल्स का था, एंगल समझ में बता दिया सर आपने। लेकिन एक चीज और था इसमें कि साइड्स भी प्रोपोर्शनल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? साइड्स। अब कैसे सर साइड्स क्लियर करेंगे हम? मैंने बोला था कि नाम ऐसे करना है कि उसी से हम फाइंड आउट करेंगे, फिगर अब नहीं देखना है। क्लियर? साइड्स देखो, ए बी, तो यहां पर पी क्यू, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, अब देखो बी सी, ये क्या है? क्यू आर, तो बी सी अपॉन क्यू आर। उसी तरह ए सी, तो ये पी आर, तो ए सी अपॉन पी आर। यानी कि अगर हम लिख पा रहे हैं कि ट्रायंगल सिमिलर है, तो ट्रायंगल का नेमिंग से हम उसके एंगल को भी इक्वल, कौन सा एंगल इक्वल है वो बता पा रहे हैं, और कौन सा साइड प्रोपोर्शनल है वो भी बता पा रहे हैं। क्लियर? तो ये चीजें समझ में आ गए ना कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होगा तो angles, that is corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional. Corresponding sides are proportional. तो बच्चा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये बीपीटी। बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको हम लोग बोलते हैं बीपीटी या थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीपीटी बोलो या थेल्स थ्योरम। इसका यूज है, ट्रायंगल सर पढ़ा रहे हैं, कुछ यूज तो बता दीजिए। बहुत यूज है भाई। माउंट एवरेस्ट करते हुए देखे हो कि मूवी वगैरह में, तो माउंट एवरेस्ट में करते क्या हम लोग? देख लिए, हाँ स्केलिंग कर रहा है, यहाँ से ऐसे चढ़ गया सर माउंट एवरेस्ट, तो हाइट कैसे बता दिया सर आपने? जब हम यहाँ पर हैं और हम चढ़ के यहाँ पहुँच गए, तो कैसे पता हमें कि मैंने कितना हाइट चढ़ा है? कैसे बताएंगे? ये इसका जो मिड पॉइंट है ना, यहाँ से हम चेकआउट कर लेंगे कि भाई साहब हमने ये डिस्टेंस जो कवर किया है और ये डिस्टेंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि मैंने कितना हाइट कवर अप किया है। क्लियर? जैसे मून का डिस्टेंस निकालना, यहाँ से बैठे हुए सर कर रहे हैं मून का डिस्टेंस निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे मून का डिस्टेंस? मून का डिस्टेंस जो हमको निकालना होगा, यहाँ से बैठे हुए कैसे निकालेंगे कि हाँ ठीक है मून है यहाँ पर, उसका हम यहाँ इस पॉइंट से एंगल देख रहे हैं और इस पॉइंट से एंगल देख रहे हैं, एंगल से फिर ये ट्रायंगल बन गया। तो ट्रायंगल का यूज़ है, ट्रायंगल यूज़ है, इसलिए हम लोग इतना ज़्यादा पढ़ भी पा रहे हैं। क्लियर? अब आ जाते हैं हम लोग बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। पहले इसके लाइंस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि कहा क्या रहा है, स्टेटमेंट क्या है इसका। कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल, तो एक ट्रायंगल ले लिया हमने एबीसी, इसने जैसा बोला मैंने ले लिया एक ट्रायंगल एबीसी। A line drawn parallel to one side of a triangle. सपोज मैंने एक साइड लिया BC, इसके पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ किया DE। कौन सा लाइन ड्रॉ किया? D। ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड। अब देखो कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, एक इस पॉइंट पे करा और एक इस पॉइंट पे करा, दो अलग अलग साइड को इंटरसेक्ट करा ना, तीसरे साइड के पैरेलल, तीसरे साइड के पैरेलल, और बाकी दोनों साइड को क्या करा? इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट करके मैंने पॉइंट बना लिया डी और ई। ठीक है? टू डिस्टिंक्ट पॉइंट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। मतलब जो दो अलग साइड पे, जो दो अलग साइड पर, एक तो एक से तो पैरेलल है, और बचे हुए दोनों साइड पे जहां जहां इंटरसेक्ट करा है उस दोनों साइड को प्रोपोर्शनली टू साइड इन द सेम रेशियो में डिवाइड किया। मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमारे थेल्स बाबू कह गए कि ऐसा ऐसा होता है, तो होता है तो मैथ्स है, थ्योरम है तो प्रूफ भी होगा, प्रूफ तो करना ही पड़ेगा। कैसे होगा? थ्योरम तो यही होता है कि भाई आप प्रूफ करो। एग्जाम तो है नहीं कि जिसको मैं मान लूँ, बाय कन्वेंशन फिजिक्स में होता है, बाय कन्वेंशन मान लिए सर कि ऐसा होता है, ये बाय कन्वेंशन नहीं चल रहा है, हमें प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है?
तो प्रूफ करना है तो थोड़ा सा चीज़ों को ढंग से लिखे। क्लियर? दिया हुआ क्या है हमें प्रूफ में, स्टार्ट करेंगे गिवन क्या है। गिवन है कि डीई इज पैरेलल टू बीसी। क्या है? डीई इज पैरेलल टू बीसी, ये गिवन है। देखो दिया हुआ ना, लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, ये तो गिवन था, यानी कि डी इज पैरेलल टू बीसी, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। निकालना क्या है? निकालना क्या था? मैथ्स में सबसे अच्छा लॉजिक है बच्चे, क्या? आंसर पहले ही पता है हमें, आंसर पहले ही पता है। अब हमें रास्ता खोजना है कि मैं कैसे वहां पहुंचूं। जो हमने पढ़ा है, जो हमने सीखा है, उसको अप्लाई करे और डेस्टिनेशन में पहुंच जाओ। क्लियर? बहुत सारे रूट हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट है, आप जो लगाओ। तो उसमें हम लोग खोजते हैं कि जो शॉर्ट वे चले जाए। घर जाना हो तो 1 घंटे में पहुंचोगे या आधे घंटे में? आधे घंटे में ना, भूख लगी है घर जाओगे, हाँ टीवी देखना है और गेम्स हैं, आईपीएल स्टार्ट हो गया, वो भी तो देखना है कि नहीं? तो गिवन मेरा था डी इज पैरेलल टू बीसी। अब क्या है? टू प्रूव, टू प्रूव करना क्या है, वही जो बताया मैंने कि आंसर, कि ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये हमें प्रूव करना है, ये गिवन है, ये प्रूव करना है, और तो कुछ दिया नहीं है। तो मैथ्स में बच्चे सबसे बढ़िया चीज़ कि हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ये हमारे पास पावर है कि वी कैन कंस्ट्रक्ट वॉट एवर वी वॉन्ट टू डू अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ओके, तो कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं हम? सोच रहे हैं इसको जोड़ दें। क्यों जोड़ेंगे वही बताएंगे। 9th का कॉन्सेप्ट है, उसको अप्लाई कर रहे हैं। उसी तरह इसको इससे जोड़ दो। क्लियर? उसके बाद पॉइंट ई से, पॉइंट ई से ए बी जो लाइन है, पॉइंट ई से ए बी जो लाइन है, उस पर हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। पॉइंट ई से ठीक है, क्या ड्रॉ करा हमने यहाँ पर? परपेंडिकुलर। एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। क्लियर? ये कंस्ट्रक्शन करा, तो जो कंस्ट्रक्शन करा है वो तो हमें लिखना होगा पहले। थ्योरम है, प्रूव कर रहे हैं, लिखना तो होगा कि क्या करा हमने। हमने कंस्ट्रक्शन करा, क्या करा कंस्ट्रक्शन में? हमने ज्वाइन किया बी ई को। बी को किससे ज्वाइन करा? ज्वाइन बी ई, बी को ज्वाइन कर दिया, और किसको ज्वाइन करा? टी डी को। और किसको ज्वाइन करा? टी डी को। उसके बाद, उसके बाद मैंने बोला कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ई से ए बी पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, और डी से ए ई पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, लाइंस, नए पॉइंट्स डेवलप हो गए। तो नए पॉइंट डेवलप हुए तो नाम दे देते हैं भाई, ई एफ एंड डी जी। क्लियर? नए पॉइंट्स हमारे डेवलप हो गए। अब ये कंस्ट्रक्शन तो सर आपने कर दिया, 1 मिनट, इससे लिखा नहीं मैंने, कि ड्रॉ, ज्वाइन कर दिया मैंने बी और सी डी को, और ड्रॉ क्या करा? ड्रॉ, ड्रॉ ई एफ, ई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, और डी जी परपेंडिकुलर टू ए सी, डी जी परपेंडिकुलर टू ए सी। ये दोनों मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। क्लियर? अब क्या करेंगे हम? नाइन्थ का कॉन्सेप्ट, नाइन्थ का कॉन्सेप्ट लग रहा है बच्चे, यहाँ देख लो। अब नाइन्थ का क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है?
9 का कॉन्सेप्ट ये लग रहा है कि ये मैंने क्या बोला कि डी इज पैरेलल टू, डी जो है वो पैरेलल है बीसी के। तो खत्म कर देते हैं। डी इज पैरेलल टू बीसी, डी किसके पैरेलल है? बीसी के। इसका मतलब एरिया ऑफ जो ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बन रहा है देख लो, ये जो ट्रायंगल बना कौन सा? बी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, वो इक्वल होंगे किसके? एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी के। सी ई डी, ये दोनों का एरिया क्यों होगा सेम? बताओ। 9 में पढ़ा था कि अगर सेम बेस पर और सेम पैरेलल साइड, अगर दो सेम पैरेलल साइड्स है और सेम बेस पे अगर दो ट्रायंगल बना रहे हैं तो दोनों का एरिया सेम होगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर तो भाई दो पैरेलल के बीच में ऑलवेज क्या होते हैं? सेम। अगर दो पैरेलल लाइंस है और दो पैरेलल लाइंस में अगर कहीं भी परपेंडिकुलर डालोगे तो सारी जगह परपेंडिकुलर की वैल्यू सेम होगी। रेलवे ट्रैक्स देखा है ना? हाँ, देख ऐसे जा रहे हैं और उसको जोड़ने वाला जो होता है ना क्लचर, वो सारे जगह सेम होता है, सबका लेंथ क्या होता है? सेम। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट है। क्लियर? तो ये हमें मिल गया। दूसरा, ए डी ई जो ट्रायंगल है इसका हम दो तरीके से एरिया निकाल सकते हैं। एक हाफ इंटू, इसका एक तरीका है हाफ इंटू ए डी इंटू ई एफ। हमें क्या चाहिए? एक बेस चाहिए और एक परपेंडिकुलर चाहिए। तो जब हम ए डी बेस ले रहे हैं तो उसमें परपेंडिकुलर कौन सा है? ई एफ। तो हाफ इंटू ए डी इंटू ई एफ। उसी तरह एक एरिया और निकाल सकते हैं सेम उसी ट्रायंगल का, अलग मेथड से, क्योंकि जब मैंने बेस चेंज कर दिया तो मैंने परपेंडिकुलर को भी चेंज किया है। देख लो, हाफ इंटू, जो बेस क्या लिया मैंने? बेस लिया ए ई, तो हाइट क्या है इसके? डी जी। क्या है? डी जी। तो एक चीज तो समझ लो बच्चों कि ये तो हमारे पास है, ठीक है, और ये मेरा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। ये भी है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। क्या करते हैं हम? इसका रेशियो निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? रेशियो निकाल के देखते हैं। क्योंकि अगर हमें पता है ना कि ये इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो, दोनों इक्वल है, तो हम रेशियो, यू कैन फाइंड आउट द रेशियोज ऑफ द टू इक्वालिटीज इक्वेशंस। दो इक्वल इक्वेशन है तो हम उसका रिस्पेक्टिवली रेशियोज निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। उसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी जी। अब जब हम इसे वैल्यू पुट आउट कर रहे हैं, जब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी, देख लो गौर से देखो, बी डी ई। तो जब ट्रायंगल निकालते हैं क्या बोलते हैं? एक बेस चाहिए और एक परपेंडिकुलर, एक बेस चाहिए और एक परपेंडिकुलर। तो जब मैंने देखा कि ये तो मेरा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जब होता है ना तो परपेंडिकुलर बाहर गिरते हैं, उसके एक बेस को एक्सटेंड करते हैं और परपेंडिकुलर बाहर गिरते हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर है इस पॉइंट से, क्योंकि ये पॉइंट इस ट्रायंगल का भी वन ऑफ द वर्टिस है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर गिरा है ई एफ। क्या गिरा है? ई एफ। अब ये देख लो, हाफ इंटू बी डी इंटू ई एफ लिख सकते हैं। हाफ इंटू, स्लाइड भाई, स्लाइड कैसे ऐड करते हैं इसमें? नेक्स्ट में दूसरा मत कर दे।